यदि आप आईएसओ सर्टिफाइड हैं और यदि आपने आईएसओ सर्टिफिकेट लिया हुआ है किसी भी तरीके का, तो आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि आईएसओ के लोगो हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करने चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपके दिमाग में इस तरीके के सवाल हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है भारत मांगलिक और आज का टॉपिक है यूज़ ऑफ आईएसओ लोगो। आईएसओ के लोगो किस तरीके से यूज़ करें। अगर आईएसओ सर्टिफिकेशन ले रखा है, सर्टिफिकेट ले रखा है, तो हम आईएसओ के लोगो किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले कि इस टॉपिक पे हम आगे चलें, सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया। मैं आप सबसे बड़ी विनम्रता के साथ ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि आईएसओ के टॉपिक्स को लेके यदि आपके दिमाग में कोई भी भ्रांति है या कोई भी क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए या आपको लगता है कि इस टॉपिक पे अगर वीडियो मिले या क्लैरिफिकेशन मिले तो अच्छा होगा, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें टॉपिक का नाम, ताकि हम उस टॉपिक पे वीडियो बना पाएँ। ये चैनल बनाने का पर्पस, इन वीडियोस को बनाने का पर्पस ये है कि आईएसओ की नॉलेज लोगों तक ज़्यादा ज़्यादा पहुंच पाए और लोग स्टैंडर्ड को समझें, सर्टिफिकेशन के बेनिफिट्स को लें, इम्प्लीमेंटेशन को समझें, आईएसओ के जो स्टैंडर्ड्स बने उनके पर्पस को समझें, इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिले और इंडियन इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था ज़्यादा अच्छे से बढ़ पाए। क्योंकि आईएसओ के जितने मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स हैं जिन पे मैं काम करता हूँ, तो ये सभी मैनेजमेंट सिस्टम्स कहीं ना कहीं आपको ऐसा सिस्टम बनाने में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा सिस्टम बनाने में हेल्प करते कि आप अपने रॉ मटेरियल को अच्छी तरीके से यूज़ कर पाते और एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बना पाएँ, बिल्टअप कर पाएँ, आप लोगों की ग्रोथ अच्छी हो। इसी तरीके से, इसी ध्येय के साथ, इसी पर्पस के साथ ये वीडियोस मैं बना रहा हूँ। इसके पीछे हमारी पूरी टीम लगी हुई है। बहरहाल आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद लाइक करने के लिए, और खूब सारे कमेंट आप करें ताकि हमें प्रेरणा मिले और सब्जेक्ट मिले, उसी तरीके से उन्हीं सब्जेक्ट्स पे हम आगे वीडियोस बनाएं। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यूज़ ऑफ आईएसओ लोगो, किस तरीके के लोगो यूज़ कर सकते हैं अगर आईएसओ का सर्टिफिकेट लिया हुआ है। तो ये कुछ 3 तरीके के लोगोज आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे। ये हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, आईएसओ के लोगो। आईएसओ की हिस्ट्री और आईएसओ के बारे में, सर्टिफिकेट के बारे में पहले 2 वीडियोस में मैं बता चुका हूँ, आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। ये तीनों ट्रेडमार्क और इस तरीके के जिन पे आईएसओ लिखा हुआ है, इस तरीके के ट्रेडमार्क आईएसओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के ट्रेडमार्क लोगो हैं। क्योंकि ये ट्रेडमार्क लोगो हैं, ये उन्हीं का राइट बनता है कि ऑर्गेनाइजेशन खुद ही इन्हें यूज़ करे। कोई भी सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, सर्टिफिकेशन बॉडी, एक्रीडिएशन बॉडी इस तरीके के लोगोस को यूज़ नहीं कर सकती। तो आपसे बड़ा अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है कि इस तरीके का कोई भी लोगो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी पैकेजिंग में, अपनी एडवर्टीजमेंट में यूज़ ना करें। इन आइसोलेशन बिल्कुल अलग से आईएसओ सर्टिफाइड, आईएसओ रजिस्टर्ड, आईएसओ कंप्लाइंट, इस तरीके की स्टेटमेंट यूज़ ना करें। तो दिमाग में आता है कि किस तरीके की स्टेटमेंट हम यूज़ कर सकते हैं। जो भी स्टेटमेंट आप यूज़ कर रहे हैं उसमें आप बड़ा अच्छी तरीके से स्पेसिफाई करें कि आप कौन से स्टैंडर्ड के लिए सर्टिफाइड हैं। जैसे कि आईएसओ 9001 सर्टिफाइड, आईएसओ 14001 सर्टिफाइड, आईएसओ 45001 सर्टिफाइड, आईएसओ 27001 सर्टिफाइड। इनके पीछे आप इनका वर्जन नंबर और लगा सकते हैं। आईएसओ 9001:2015 सर्टिफाइड, तो वर्जन से और क्लैरिटी आ जाती है, वो आप लगा सकते हैं। लोगो और स्टेटमेंट जो है वो आप अपने प्रोडक्ट की प्राइमरी पैकेजिंग पे यूज़ ना करें। कोई भी लोगो अपनी पैकेजिंग पे, प्रोडक्ट की पैकेजिंग की प्राइमरी पैकेजिंग पे यूज़ ना करें, सेकेंडरी पैकेजिंग पे आप यूज़ कर सकते हैं। और हर सर्टिफिकेशन बॉडी, जिस भी सर्टिफिकेशन बॉडी ने आपको सर्टिफिकेट दिया है, चाहे वो आईएसओ 9001 का है, 14001 का है, हर सर्टिफिकेशन बॉडी को उसके लोगोज किस तरीके से यूज़ करने हैं उसके लिए एक प्रोसीजर बनाना पड़ता है, प्रोसेस बनाना पड़ता है, पॉलिसी बनानी पड़ती है, एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है। तो वो डॉक्यूमेंट जब आप आईएसओ सर्टिफाइड हुए होंगे तो आपको मिला होगा। नहीं मिला है तो अपनी सर्टिफिकेशन बॉडी से पूछें कि वो आपको हाउ टू यूज़ देयर लोगो, ऐसा डॉक्यूमेंट भेजें। अमूमन ज़्यादातर ये लोगो जो है, लोगो का डॉक्यूमेंट जो है, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाता है।
तो आपने सिर्फ ये देखना है कि आपका सर्टिफिकेट किस सर्टिफिकेशन बॉडी के थ्रू है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा हाउ यू कैन यूज़ लोगोज, और उसको केयरफुल्ली पढ़ें। वहाँ पे आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशंस भी दिए होंगे, उन कॉम्बिनेशंस को यूज़ करें। इन जनरल किस तरीके से लोगोज यूज़ होते हैं, उनकी सीक्वेंस क्या होती है, वो हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हर जगह जहाँ भी आप यूज़ करना चाहते हैं, आप लगाएं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का लोगो। क्यों? क्योंकि ओनरशिप आपकी है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ही सेकेंडरी पैकेजिंग है, आपकी वेबसाइट आपकी ऑर्गेनाइजेशन की है, एडवर्टीजमेंट मटेरियल आपकी ऑर्गेनाइजेशन का है। तो सबसे पहले आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का लोगो लगाएं। उसके बाद आप सर्टिफिकेशन बॉडी का लोगो यूज़ कर सकते हैं जिस सर्टिफिकेशन बॉडी ने आपको सर्टिफाई किया है। ध्यान रखने लायक बात यह है कि जो सर्टिफिकेशन बॉडी का लोगो आप यूज़ कर रहे हैं, उस सर्टिफिकेशन बॉडी का लोगो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लोगो से छोटा होना चाहिए, और वो विजिबली छोटा होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने टेक्निकली तो छोटा कर दिया बट विजिबल नहीं है, वो दिखाई नहीं दे रहा छोटा, तो वो छोटा दिखाई देना चाहिए। सर्टिफिकेशन बॉडी के लोगों के बाद आप एक्रीडिएशन बॉडी का लोगो भी यूज़ कर सकते हैं। एक्रीडिएशन बॉडी वो होती है जिसने सर्टिफिकेशन बॉडी को एक्रीडिएट किया हुआ है, और एक्रीडिएशन बॉडी के लोगों के बाद या साथ में आप IAF का लोगो यूज़ कर सकते हैं। एक्रीडिएशन बॉडी क्या होती है, IAF क्या है, सर्टिफिकेशन बॉडी क्या है, ये हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने बताया हुआ है। तो ये सीक्वेंस है। आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का लोगो हमेशा सर्टिफिकेशन बॉडी, एक्रीडिएशन बोर्ड और IAF के लोगो से बड़ा होना चाहिए। इसके अलावा जो गाइडलाइन सर्टिफिकेशन बॉडी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे दी है उसे पढ़ें, उसके कॉम्बिनेशंस को देखें। कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो कि बड़ी स्पेसिफिकली मना करते हैं, जैसे ISO 22000 FSMS फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ये कहता है कि कोई भी स्टेटमेंट आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइमरी पैकेजिंग पे यूज़ ना करें। 9000, 14000, 45000 के लिए इस तरीके की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो उन केसेस में मतलब खाने की किसी भी चीज़ की प्राइमरी पैकेजिंग पे आप ऐसी कोई स्टेटमेंट यूज़ ना करें कि दिस प्रोडक्ट हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय ISO 22000 सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उससे क्या है कि काफ़ी सारे लोग जो कि विजिलेंट हैं वो कंप्लेंट भी कर सकते हैं, और उससे किसी न किसी लीगल इम्प्लीकेशंस में पड़ने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके अलावा जितने स्टैंडर्ड्स हैं उसमें आप वो स्टैंडर्ड्स आप जो है अपनी प्राइमरी पैकेजिंग पे यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट की। फूड प्रोडक्ट को छोड़ के जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स की प्राइमरी पैकेजिंग पे आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपने उस पर यूज़ करना है सेकेंडरी पैकेजिंग पे तो आप फूड प्रोडक्ट पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके की और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बाकी लोगों को भी शेयर करें जिन लोगों के पास ISO सर्टिफिकेट है, ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। कॉन्टैक्ट डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। यदि आप ISO इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए, ISO की ट्रेनिंग लेने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ऑडिट के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपको किन किन टॉपिक्स पे और वीडियोस चाहिए।